सो हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स होते हैं कि जो हमारी टाइप बताता है डेटा का, जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं अपने वेरिएबल्स में, उनके टाइप को बताने के लिए हम डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। अब अदर लैंग्वेजेस में तो क्या होता था कि हमें मेंशन करना पड़ता था कि हमारा डेटा टाइप्स कौन सा यूज़ करें। सपोज अगर हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम वहाँ पे डेटा टाइप क्या लेते थे? इंट। लेकिन पाइथन में क्या होता है, हमें मेंशन करने की नीड नहीं होती। हमें जो भी डेटा स्टोर करवाना है अपने वेरिएबल में, हम डायरेक्टली उसे स्टोर करवा सकते हैं विदाउट मेंशनिंग द डेटा टाइप। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं: नंबर डेटा टाइप, नन डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप एंड सेट डेटा टाइप। एंड फर्दर इनके भी टाइप्स होते हैं। जैसे नंबर डेटा टाइप के हमारे पास टाइप हैं इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। उसी तरह सीक्वेंस डेटा टाइप के हमारे टाइप्स हैं स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट। एंड सेट डेटा टाइप के टाइप है डिक्शनरी। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं कि ये होता क्या है। सो नंबर डेटा टाइप क्या होता है? नंबर डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो स्टोर करता है न्यूमेरिक वैल्यूज को। ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं ये किसी भी तरह की हो सकती है। सपोज 1 2 क्या पॉइंट्स में भी हो सकती है, जैसे 1.2 1.3। तो जितनी भी तरह की न्यूमेरिक वैल्यूज होती है वो नंबर डेटा टाइप में स्टोर होती है। इट मीन्स कि नंबर डेटा टाइप स्टोर्स ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज। एंड ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं ये इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंजेबल नहीं होती। ओके, तो हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये इम्यूटेबल डेटा टाइप का टाइप है। इसका मतलब जो चेंजिंग वैल्यू एक नंबर की वो एक न्यूली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, एंड म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो चेंज हो सकते हैं। ओके, अब नंबर डेटा टाइप के भी हमारे फर्दर पार्ट्स हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स। अब हम उसे भी देखते हैं वो क्या होता है। तो इंटीजर डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो एक होल नंबर को स्टोर करता है। होल नंबर क्या होते हैं? जिसकी कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं होती। जैसे 1 जो है एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन 1.0 वो नहीं है इंटीजर। तो इंटीजर में हमारा जो वैल्यू स्टोर होता है वो होल नंबर स्टोर होती है, ना कि कोई डेसिमल प्लेस की। जैसे एग्जांपल हम देखें, टाइप और क्लास इन। सपोज हमारा कोई वेरिएबल है और हमें उसके टाइप देखना है, तो हम उसमें जो फंक्शन यूज करेंगे वो हम कौन सा यूज करेंगे? टाइप। एंड देन हम क्लास इंट में क्या आ जाएगा? हमारा वो वेरिएबल का नेम जो भी हमने स्टोर करी है। तो टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, एंड उसके बाद आउटपुट आ जाएगा हमारा कि वो किस टाइप का है। ओके, अगर वो इंट टाइप है तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा? क्लास इंट। तो क्लास इंट हमारा क्या बता रहा है कि वो वेरिएबल किस तरह का वैल्यू स्टोर कर रहा है? इंटीजर टाइप का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं? जो होल नंबर नहीं स्टोर करते, जबकि वो स्टोर करते हैं डेसिमल प्लेस की वैल्यू। डेसिमल प्लेस की वैल्यू क्या होती है? जिसमें डेसिमल के बाद भी कोई नंबर आए, सपोज 1.0, 2.75। तो ये सारी हमारी क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसमें हमारा क्लास कौन सी होगी? क्लास फ्लोट। सपोज हमारा कोई वेरिएबल है और उसमें हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर किया है, तो अगर हम उसका टाइप देखेंगे तो उसका टाइप क्या आएगा? क्लास फ्लोट। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा नन। तो नन कीवर्ड क्या होता है? नन डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जो स्टोर करता है नल वैल्यूज को। वो क्या स्टोर करता है? नल वैल्यूज को। इसका मतलब उसमें कोई भी वैल्यू हमारी स्टोर नहीं होती। ओके, तो उसमें हमारी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती। पर नन का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब उसमें हम जीरो, कि जीरो भी अपने आप में ही एक वैल्यू है। फॉल्स भी हम उसमें स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि फॉल्स हमारी क्या है? बुलियन टाइप। ओके, और एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं हो सकती। तो नन क्या है? वो एक डेटा टाइप है जिसका टाइप क्या है? नन टाइप। ओके, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या स्टोर होता है? नन कैन बी नन, मतलब उसमें कुछ नहीं स्टोर होगा। ओके, नन समझ में आ गया ना? नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है हमारा कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। सपोज हमारा करेक्टर क्या हो सकता है? हमारा करेक्टर होता है ए, बी, सी, डी। तो ये जितने भी करेक्टर्स हैं वो डिजिट्स में है या अल्फाबेट्स में है। अगर हम उन्हें सिंगल कोट में लिखते हैं तो वो एक करेक्टर होता है।
अब अगर हम करेक्टर का कॉम्बिनेशन या उनका कलेक्शन करें तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? हमारी एरे ऑफ बाइट्स होती है। ओके, तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो पाइथन में क्या है कि जो स्ट्रिंग है हमारा किसी भी कोट्स में लिखा जा सकते हैं। ओके, और ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये होते हैं str क्लास में। तो ये स्ट्रिंग जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट होता है str क्लास में। ना नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है हमारा? लिस्ट। लिस्ट हमारा एक हेट्रोजीनियस कलेक्शन होती है आइटम्स की। हेट्रोजीनियस कलेक्शन वो होती है जिसमें हमारा सेम टाइप का डेटा हम स्टोर नहीं करते, मतलब हम डिफरेंट टाइप्स के इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग, हम हर तरह की इसमें डेटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है लिस्ट में। ओके, जैसे एग्जांपल हम देखें, एक लिस्ट हमने क्रिएट की जिसमें हमारे स्टोर है 1 2 3 एंड 4। ओके, उसी तरह अगर हम देखें हमने एक और लिस्ट क्रिएट की जिसमें हमने अन्नू स्टोर किया, मिनी स्टोर किया 33 एंड 44। तो इसमें हम स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू भी स्टोर करवा रहे हैं और इंटीजर टाइप की वैल्यू को भी स्टोर करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी किस टाइप की कलेक्शन है? ये हमारी हेट्रोजीनियस टाइप की कलेक्शन है। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा टप्पल। तो टप्पल क्या होता है? टप्पल हमारा ये भी एक हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ पाइथन है। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसे हम सेपरेट कर रहे हैं। अब अगर हम देखें टप्पल और लिस्ट में हमारा क्या डिफरेंस था? लिस्ट जो थी हमारी वो स्क्वायर ब्रैकेट में थी, और अगर हम टप्पल में देखें तो ये हमारी इन ब्रैकेट्स में है। ओके, तो टप्पल और लिस्ट दोनों ही हेट्रोजीनियस टाइप की कलेक्शन होते हैं। तो इसमें हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा सेट। अब सेट में क्या है? सेट हमारा एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होता है। एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो हमारे चेंजेबल नहीं होते, और इसमें जितनी भी वैल्यूज होती है वो हमारी यूनिक होती है। ठीक है, और इसमें हमने सारी वैल्यूज जो है सेम टाइप की स्टोर करी है। तो सेट हमारा क्या होता है? ये कलेक्शन होता है यूनिक एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का। अब ये हमारे एनक्लोज्ड होते हैं पैरेंथेसिस में। ओके, ये हमारे क्लोज होते हैं पैरेंथेसिस में। ठीक है, और इन्हें हम सेपरेट करते हैं, इसमें जो भी हमारी आइटम्स होती है उन्हें हम सेपरेट करते हैं कॉमास से। अब हम देखते हैं डिक्शनरी क्या होता है। तो डिक्शनरी हमारा क्या होता है? ये भी एक टाइप का सेट ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? हमारा की होती है और वैल्यू होती है। की हमारी क्या होती है कि सपोज हमारा डेटा है या हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, कास्ट एंड क्लास। अब इनमें हमें क्या वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो रोल नंबर क्या है हमारा? 101, नेम हमारा काजल, कास्ट हमारी सोनी एंड क्लास हमारा 12। तो ये कलेक्शन होते हैं की एंड वैल्यू के पेयर। तो की हमारी क्या होती है? जिसकी हम वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। ओके, तो अगर हमें कोई भी वैल्यू का एक्सेस कराना है तो हम उसकी की हेल्प से हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करवा सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारा एक न्यू टाइप का डेटा टाइप होता है पाइथन में। ओके, तो इसमें हमारा क्या होता है? की वैल्यू पेयर्स होती हैं, और ये भी हमारा जो है सेपरेट होता है कॉमा से, और ये पैरेंथेसिस से एनक्लोज्ड होता है। ओके, होप you understand this lecture. Please like and subscribe my channel. Thank you.